नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनुलता। जैसा कि हम लोग यहां पे हैं न्यू अशोक नगर में, जहां पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो बात करते हैं यहां पे। भैया, आपका चैनल में स्वागत है। आप यहां किस तरह का प्रोग्राम रखे हैं, कुछ इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये प्रोग्राम जो 15 अगस्त के बारे में ही रखा गया है और छोटा सा जो हमारे खोखा पटरी वाले हैं, ये इन्होंने अपने सहयोग से किया है और हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं जो आज इन्होंने इस प्रोग्राम को, जो हमारे धर्मेंद्र त्यागी जी हैं जो जिला संयोजक हैं, इनको बुलाया है और हमारे फौजी भाई हैं और हमारे ब्रह्मपाल जी हैं, इनके द्वारा ये रखा गया है। और जितना भी इन्होंने प्रोग्राम का बहुत अच्छे तरीके से रखा है और इसमें कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस जो देश हित की बातें हैं सारी वही की गई है, या थोड़ा सा खोखा पटरी वालों की छोटी मोटी जो समस्याएं थी कुछ उनके बारे में बात की गई है। आप बताएं अपने बारे में और अपने काम के बारे में। मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह है, मैं एक समाज सेवक हूँ, भारतीय श्रम सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण किया गया है। ये कार्यक्रम पटरी खोखा ठेली कल्याण सेवा संस्थान के माध्यम से किया गया है। यहाँ बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर जो है नृत्य किया है, अपनी देशभक्ति को जो है उजागर किया है। देशभक्तों को जो है जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको नमन किया गया है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया है। भारत की अखंडता प्रभुत्ता को बनाए रखने के लिए संकल्प लिया गया है कि हम लोग तन मन धन से जो है भारत की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहेंगे। और जो हमारे वीर सपूतों का जो सपना था, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, उसको पूरा करने में हम लोग जो है अग्रसर रहेंगे। पटरी खोखा ठेली कल्याण सेवा संस्थान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र त्यागी जी हैं जो लोनी से आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय सह संयोजक हैं। उन्होंने भी जो है हमारा मार्गदर्शन किया। हमारे बीच में सुनील जी जो सेना में काम किया, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की बॉर्डर पर रह कर के वहाँ पर, इन सब का हमने धन्यवाद किया। और इन्होंने जो है पटरी के दुकानदारों की समस्याएं भी सुनी है और आश्वासन दिया है कि सबका साथ सबका विकास हमारे देश के प्रधानमंत्री का नारा है, उसे हम पूरा करेंगे। जो अधिकारी बदतमीजी करेगा या किसी तरीके से गलत तरीके से किसी को सताएगा, उसको जो है रहने नहीं दिया जाएगा। सही तरीके से काम करने वाला ही व्यक्ति जो है सीट पर बैठेगा, ऐसा आज जो है संकल्प लिया गया है। तो कि यहाँ पे जो लोग दुकानें लगाते हैं, क्या उनको लोग परेशान करते हैं? कौन अधिकारी परेशान करते हैं? यहाँ जो गलत तरीके से कुछ अधिकारियों में गलतफहमी जो घुस जाती है, या जो पिछली सत्ताओं में जिनको लालच रहा रिश्वतखोरी का, वो यहाँ के पटरी के दुकानदारों को या झुग्गी वालों को तरह तरह से जो है प्रताड़ित करते रहते हैं। उन्हीं की समस्याओं को लेकर जो है हम लोग जो है त्यागी जी को आज अपने बीच में बुलाए थे कि यहाँ पहले ऋतु महेश्वरी जी थी, उनका जो कार्यकाल था, उनका ऐसा कार्यकाल था कि जब वो नोएडा के दौरे पर निकलती थी तो कोई ठेली वाला रोड पर नहीं होना चाहिए, वो रेडी पटरी वाले को नहीं देखना चाहती थी। उनकी शिकायत किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और सबका साथ सबका विकास का नारे का सम्मान करते हुए उन्होंने दूसरा अधिकारी सीओ यहाँ पर भेजा है। लेकिन वो उससे भी बढ़ के है कि वो गरीब लोगों की जो शिकायतें हैं, जो पंजीकृत वो अपना पत्र लेकर के वहाँ जाते हैं उनके नाम से, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम से, वो विभाग में लिया ही नहीं जा रहा है। पटरी के दुकानदारों का नेतृत्व करने वाले संगठन के प्रतिनिधि जाकर मिलने की कोशिश किया तो उन्होंने भी उनसे मिलने से इनकार कर दिया कि मैं पटरी के दुकानदारों से नहीं मिलूँगा, उनके जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलूँगा। तो भाई साहब को इसीलिए आज हम लोगों ने ख़ास तौर पर बुलाया कि भारत आज़ाद है, हम जो है 76वां जो है आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी, हमारे भाई बहन परेशान हैं। वो परेशान ना हो, इस दिशा में जो है हमारी सरकार काम करे। तो भाई साहब आए, उन्होंने जो है हमें आश्वासन दिया है कि ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा जो गरीबों का काम नहीं करेगा। नीचे जो सबसे नीचे के स्तर पर व्यक्ति खड़ा है उसका भी जो है काम होगा, उसका भी अधिकार है, ऐसा आश्वासन भाई साहब ने दिया है। तो जैसा कि भाई साहब ने बोला कि अभी संज्ञान लिया गया है, ऋतु महेश्वरी को हटा करके दूसरे अधिकारी को भेजा गया, लेकिन वो भी नहीं बात सुनने को तैयार है, आप लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
रेहड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा आज 77वां ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया था। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश संयोजक हूँ रेहड़ी प्रकोष्ठ का, और बड़े हर्षोल्लास से इन व्यापारियों ने, छोटे मजदूर जो अपने बच्चों का पालन पोषण रोड पर बैठ के कर रहे हैं, इनके कुछ अधिकारी जो परेशान कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में आज आया है। और उसको देखते हुए पिछली बार मैं जब आया था तो रितु महेश्वरी जी यहाँ की CEO मैडम थी, उनसे मेरी इस बारे में 2-3 बार विषय पर बात भी हुई थी। मैंने उनसे पूछा, मैडम एक बात बताइए, शहर बसाने में सबका योगदान होता है, आखिर ये जाएंगे कहाँ जब ये अपनी पूरी जो नगर निगम की पर्ची हैं उन सब को लेकर बैठे हैं और आपके द्वारा स्थायी किया गया, तो इनको या तो जगह स्थापित की जाए, जगह दी जाए, या फिर इनको कहीं ना कहीं ऐसा दिया इनको उजाड़ा क्यों जाएगा। जबकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी गरीब को उजाड़ने के पक्ष में नहीं है, जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाली सरकार है, सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है। ये मानता हूँ कि ऊंचे लोगों की आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है, अब ये गरीब लोग हैं इनकी आवाज़ कम सुनिए, पर हमने भी एक प्रण कर रखा है, चाहे कितना भी कोई बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर किसी भी ठेली व्यापारी नीचे तबके को बेवजह परेशान करता, अनलीगल परेशान करता, तो नोएडा में हम उसे रहने नहीं देंगे। तो रितु महेश्वरी ने इस पर क्या बोला? उन्होंने कुछ संज्ञान लेने के लिए बोला कि अनसुनी कर दी आप लोगों की बातों को? नहीं, मेरी अनसुनी इसलिए नहीं मानता, मेरी हुई थी उनसे बात, उन्होंने अनसुनी नहीं कही। 1-2 विषय पर उन्होंने काम भी किया था जो होना था। अब ये साज ही हैं, मैं आपको बता दूं, इनकी एक ठेली थी और ये स्वयं से बताएंगे प्रकरण को। आप बताइए क्यों हटाएगी, आपकी कितने पैसे या कितनी क्या लेने की वजह से हटाएगी, उसे बता दीजिए बात, जो मुझे आप बता रहे पूरी बात बताइए। मेरा ठेली जो है सो लाइसेंस दिया हुआ है 37 में, लेकिन लगाते थे 30 में। सेक्टर 30 में बिल्डिंग जो नहीं होने के कारण वहाँ पर ऐसे ही अवैध लगा रहे थे। जहाँ लाइसेंस दिया गया था वहाँ जैसे दुकान नहीं थे, और वहाँ पर एक हम नहीं 30-35 दुकान लग रहे थे, लेकिन उसमें लाइसेंस वाला 7 ही थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नवरात्रि का दिन था, हम नहीं थे वहाँ पर, लड़के थे जो अठौती वाले ने आते थे, बिरयानी खाते भी थे और पैक भी कराते थे। तो हम जानते पहचानते थे, दे देते थे, लेकिन लड़के ने नहीं जानता था। 3 पैकेट बिरयानी पैक करवाया, उनसे पैसा मांग लिया लड़के ने, तो मेरा ठेली जैसे 12 तारीख में उठा करके ले गए। और ठेली जब उठा करके ले गए हैं तो आज कम से कम 17-18 महीना दिन हो गए हैं। अठौती दौड़ते दौड़ते हम परेशान हैं, पर यहाँ से ले करके हम लखनऊ तक दौड़े हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी हमने ये लेटर दिए हैं, वीडियो दिए हैं, सब चीज़ है मेरे पास, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक नहीं सुने हैं मेरा। तो ये नोएडा अथॉरिटी के लोग थे जो आपका ठेली उठा ले गए बिना पैसा दिए? पैसा मांग कर नहीं, या फिर पुलिस वाले थे? कौन थे ये? नवेदा अठौती का कर्मचारी हैं भीम। अच्छा। भीम ने ठेली उठाया, राहुल शर्मा के पास पैरवी के लिए गए तो राहुल शर्मा ने नहीं सुना। शिखर चौहान जैसो जेई है हमारे सर्किल 2 का, वो भी नहीं सुना। उसके बाद सेक्टर 6 अठौती आए, वहाँ भी लेटर चिट्ठी दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही आपके पास? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। इन्हीं सबको थोड़ा संज्ञान में लिया हमने, जब ये देखा वास्तविक जेन्युइन समस्या है, सरकार जिस अनुरूप काम कर रही है, अगर कोई अधिकारी इस तरह से काम करेगा तो सरकार बदनाम होगी, और सरकार से सब आदमी खुश हैं कहीं ना कहीं। हम नहीं चाहते हमारी सरकार को कोई बेवजह परेशान बदनाम करे। ऐसे इसकी कौन सुनेगा, इस गरीब आदमी की? तो हम सुनने इसके लिए यहाँ हैं, और निश्चित रूप से इसकी ठेली भी दिलाएंगे। और उस अधिकारी को भी, अगर आपके चैनल के माध्यम से वो मुझे सुन रहा होगा, तो मैं उसे भी बता देना चाह रहा हूँ कि अपना बिस्तरा बांध लें। इस नोएडा प्राधिकरण के किसी भी सिटी में आपको रहने नहीं दिया जाएगा। या तो आप होश में आ जाएं, अपना काम ठीक तरीके से करें, किसी गरीब को बेवजह परेशान न करें, और इसकी ठेली दे दें नियम अनुसार, बेनियम के नहीं, जबकि उसकी नियम अनुसार ठेली बनती है। और हम इस बारे में फिर दोबारा जो CEO यहाँ आए हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इनकी ठेली दिलाएंगे, निश्चित दिलाएंगे। देखा आपने, मतलब कि जब तक ये बिरयानी और जो भी सामान था खान पीन का, वो जब तक फ्री दे रहे थे तब तक तो अधिकारी कुछ नहीं कह रहे थे। जहाँ पे ना पहचानने की वजह से इनके किसी कर्मचारी ने, किसी लड़के ने पूछ लिया और मांग लिया पैसा, जो कि हक बनता है। अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं किसी ग्राहक को तो उसे पैसा लेने का हक बनता है, लेकिन इस हक को चलते उन्होंने ठेली ही उठा लिया, तो ये बहुत ज्यादती है। इस बारे में बात करते हैं भाई सबसे। नमस्कार, अपने बारे में और काम के बारे में कुछ बताइए आप। जय हिंद। मैं एक पूर्व सैनिक हूं और मैं 17 साल देश सेवा करके आया हूं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में पिछले 7 साल से हूं। और आज हम यहां पर रेहड़ी पटरी वालों की जो संस्था है उनके द्वारा, उनके अध्यक्ष के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा 77वां स्वतंत्रता दिवस आज नोएडा में मनाने आए थे।
अपने प्रधान धर्मेंद्र त्यागी जी के साथ। लेकिन ये कैसा स्वतंत्रता दिवस है, जैसा कि मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा और जो अपनी स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाया जाए, तो इनके लिए तो ये स्वतंत्रता दिवस हुआ ही नहीं। किस मायने में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस मायने में हम और अपने धर्मेंद्र त्यागी जी अपने लेटर हेड पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनकी जो समस्याएं हैं उसको लिखकर भेजेंगे। और जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं या सीओ साहब हैं, जिन्होंने इनके साथ में जो इनकी कमेटी के लोग उठाकर ले गए हैं, उनसे भी फ़ोन पे बात करेंगे और उनसे भी पत्र दे करके इनको न्याय दिलवाएंगे। उनको बिरयानी घर पहुँचाएंगे बांध के। जैसा कि अधिकारी से इनके लड़के ने पैसा मांगने पे इनकी जो गाड़ी थी, ठेला था, वो उठा लिया, तो आप इस बारे में सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे पास लाइसेंस दिया है, लाइसेंस के साथ साथ लाइसेंस से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको जगह चाहिए। उसी जगह पर हम ठेली लगाएंगे, मंथली हम किराया देंगे। लेकिन इसके बावजूद जो हमारा ले गया है ठेली, आज 2 साल से हम बैठे हुए हैं, हम उसी ठेली को मांग रहे हैं और जगह को मांग रहे हैं। और दूसरी नंबर की, हमको जो 2 साल बैठाया गया, उस लड़के से पूछा जाए, कर्मचारी से, कि इसका ठेली उठाने का वजह क्या है। अगर यदि हम वजह नहीं बता रहा है तो उनको जो है सो ये 2 साल का मुआवजा भरना चाहिए कि हमने जैसो गरीब के घर में जैसो बच्चे का पढ़ाई, 4 बच्चों का पढ़ाई ख़त्म हो गया। आज मेरा लड़का जो पढ़ने वाला था 12,000 का नौकरी कर रहा है, उससे मेरा रोजी रोटी चल रहा है। ये बच्चे का ज़िंदगी बर्बाद किया, हमने जीवन से कमा करके उन लोग में लगाए थे पढ़ाने लिखाने में। आज 4 बच्चा हमारा बेकार हो गया, उसका सज़ा कौन भुगतेगा? जब मेरा गलती है तब जैसो मैं भुगतूँगा, जब मेरा गलती नहीं है तो हम क्यों भुगते? जब सरकार को आंख में नज़र है कि हमारा जैसो जितना भी अधिकारी है गंदा नहीं है, तो उसको जांच करे। बिल्कुल सही बात है। ग्राहक को सामान देने के बाद पैसा लेने का अधिकार होता है दुकानदार का, लेकिन इस तरीके से अथॉरिटी ने अपनी दादागिरी के जरिए उनका ठेला उठा लिया, उनका जो कमाई का जरिए था वही बंद कर दिया, जिसकी वजह से जब घर में कमाई बंद हो जाती है तो हर कोई बच्चा कमाने के लिए निकलता है। रोजी रोटी सबके लिए ज़रूरी है, ये बहुत गलत बात है। आगे इसी की तरह जुड़ी रही हमारे साथ, देखते हैं क्या होता है, इनके साथ न्याय होता है या अन्याय। ऐसी जानकारी